दोस्तों, रमज़ान उल मुबारक के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। ये फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि क्या रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है। कुछ के ख्याल में है कि हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है और कुछ कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बता दूं कि ये जायज़ है और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोज़े की हालत में हों। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो, उससे रोज़ा टूट जाएगा और उससे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह बीवियों के ख्वाहिशात से भी परहेज किया जाए। तो ये मना है, लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकता है और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से जिमा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि आप रोज़े से ना हों और रोज़े की हालत में बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रोज़े के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से कल्ब रोशन होता है। कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत की मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो उस मनी में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिसकी औलाद भी नेक हुआ करती है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये रहती है कि ये इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है और उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता ही है। इसके अलावा उसे अल्लाह तबारक व तआला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके ज़रिए होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। उसमें तासुरात, नेक तासुरात पैदा फरमा देता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के ज़रिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है, तो इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक चांस रहते हैं। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फ़ायदा कि रमज़ान शरीफ के महीने में हमबिस्तरी करने से, यानी कि जिमा करने से शैतान के तासुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा ये है कि रमज़ान उल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है। जहाँ मियाँ बीवी अपने ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं, वहाँ वो दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात बीवी के शिकम में, यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारतें करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, तो इसलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिले और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफ़ी हद तक, काफ़ी मील दूर भाग जाता है। इसलिए अजान पढ़ने में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे के जैसे ही पैदाइश हो तो उसी वक्त अजान पढ़ दिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جب मौत का वक्त करीब आ जाता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता। वहां आ जाता है तब भी उसको परेशान करता है ताकि उसकी ज़बान से कुछ का कुछ निकले और कलमा तैयबा ज़बान से ना निकल सके। इसलिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वो कलमा शरीफ ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो सुनकर कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो पीछा नहीं छोड़ता, कब्र में भी आ जाता है, जिसको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि ये सवालों के ठीक ठीक जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान से शैतान काफ़ी हद तक, काफ़ी मील दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में अजान पढ़ी जाती है और मुर्दे को काफ़ी राहत मिलती है। इसी तरह जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं यानी खुसूसी मुलाकात, तो उस दौरान भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और वो आ जाता है और परेशान करता है और अपने तासुरात दाखिल करने की पूरी कोशिश करता है। इससे बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है कि मियाँ बीवी जब सोहबत करने के लिए जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें। और वो दुआ कुछ इस तरह है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबिना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह के नाम से ए अल्लाह दूर रख हमको शैतान से और दूर रख शैतान को उस चीज़ से जो आप हमको अता फरमाएं, यानी औलाद। और इस बात का खुलासा कलाम यह है कि शैतान रमज़ानुल मुबारक के अलावा और दिनों में मियाँ बीवी के दरमियान हाइल हो जाता है और उनके दरमियान असरात छोड़ने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में शैतानों को जंजीर से अल्लाह तबारक व तआला जकड़ देता है। और नंबर 3 ये है कि रमज़ान के महीने में जिमा करने से 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए, दोनों का बदला 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। और जिमा करना सवाब है, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाब दिया जाता है। ये बहुत हैरत की बात है। लेकिन एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो क्या उनमें भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो जिना करते तो क्या उनको अजाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वो बीवी के हक अदा कर रहे हैं, इसलिए अपनी बीवी से जिमा करने से अल्लाह तबारक व तआला सवाब देता है। और जब रमज़ान के महीने में जिमा किया जाए तो 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। ये 3 बड़े फ़ायदे हैं रमज़ान के महीने में बीवी से जिमा करने का, लेकिन ख्याल रहे कि रोज़े की हालत में ना हो, वरना सख्त से सख्त गुनाह होगा और जिससे रोज़ा भी टूट जाएगा। और ये कततन मना है और कतई तौर पर गलत है, इसलिए इसका आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और जो 3 बातें आपको बताई गई हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश ना होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।